Class 11, chapter number 7, adjoint and inverse of a matrix. R.D. Sharma exercise 7.1 का क्वेश्चन नंबर 27 है. If A equal to this, prove that A inverse which is equal to A का ट्रांसपोज. हमको यहाँ पे ये प्रूफ करना है कि A का इनवर्स और A का ट्रांसपोज दोनों एक है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि A का इनवर्स निकालेंगे, फिर A का ट्रांसपोज निकालेंगे और दिखा देंगे कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है. ठीक है, तो अब देखो A का इनवर्स कैसे निकालते हैं. अब देखो यहाँ पे ना अभी तक हमने जो करते आ रहे थे, मतलब पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने क्या करा था कि A का इनवर्स ना हम A के इनवर्स वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल रहे थे. क्यों नहीं निकाल रहे थे? क्योंकि वहां पे इक्वेशन था, तो इसलिए हम A इनवर्स उस इक्वेशन की मदद से निकाल रहे थे. क्या कर रहे थे कि उसमें A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे. लेकिन अगर सिर्फ A दे रखा हो आपके पास, तो इसमें आपको अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना ही पड़ेगा. इसके अलावा और कोई टेक्निक होता ही नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे A इन्वर्स जो है ना वो फॉर्मूले से निकालेंगे. A इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A. ठीक है, ठीक है. तो अगर हमको A का इन्वर्स निकालना है तो हमको क्या निकालना होगा? एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट निकालना होगा. दो चीजें निकालनी होगी. तो हम एडजॉइंट से स्टार्ट करते हैं. एडजॉइंट ऑफ A. एडजॉइंट ऑफ A कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पे मैट्रिक्स और यहाँ पे पूरे पर ट्रांसपोज, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्लस, मतलब प्लस से स्टार्ट करते हैं और अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस. ठीक है, हमने ऐसा कुछ कर लेते हैं. ठीक है, फिर और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन बोलती है कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि आप ए के ए मैट्रिक्स है ना, इसके सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, आप फिर से सुनो कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कि आप ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रख दो और उसका ट्रांसपोज कर दो, वही होता है एडजॉइंट ऑफ ए. ठीक है, ठीक है. तो आप देखो एक मैट्रिक्स था तो हमने मैट्रिक्स बना दिया, उसमें ट्रांसपोज. अब हमने कोफैक्टर की जगह ये क्या कर दिया, तो आपने अगर हमको किसी भी एलिमेंट दैट इज ए आई जे के अगर कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना है दैट इज सी आई जे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे. यही होता है ना, सी आई जे निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे. मतलब माइनर और उसके बाद उस मतलब कोफैक्टर कुछ और नहीं होता है बल्कि माइनर इनटू में -1 की पावर समथिंग. ठीक है, अब देखो ये -1 की पावर अगर इवन होता है तो 1 आएगा, -1 की पावर ऑड हुआ तो -1 आएगा. तो इसी को मैंने प्लस माइनस में यहाँ पे लिखा. अब जैसे ये देखो ये होगा, ये A11 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको कोफैक्टर निकालना है तो C11 निकालोगे. C11 के लिए क्या करना होगा? इन दोनों का सम करो, सफिक्स का सम करो. अब देखो 1 + 1 2, 2 इवन है तो इवन है तो 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा. तो यहाँ पे इसलिए हमने प्लस लिखा है. इसी तरह से हमने कर दिया प्लस माइनस, तो हमने इसका काम तो कर दिया, बस माइनर निकालना और हो गया. ठीक है, तो अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो. अब देखो यहाँ पे 1/9 है ना, तो यहाँ पे भी 1/9 लगा लो आप. ठीक है, क्या कहते हैं कि इसका माइनर निकालते यहाँ लिखते, इसका माइनर निकालते यहाँ लिखते, इसका माइनर निकालते यहाँ लिखते, इसका माइनर यहाँ निकालते हैं यहाँ लिखते, इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की जगह उसका माइनर लिखते जाते हैं, बस हो जाता है हमारा एडजॉइंट आ जाएगा. ठीक है, तो पहले आप इस -8 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालो. तो वो कैसे निकालेंगे? इस -8 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचा उसका डिटरमिनेंट. तो 4 × 4 16 बीच में -8 × 7
56, तो ये हो गया -56, हो गया, बीच में माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 16 + 56 ये हो जाएगा 72। क्या हो जाएगा? 72। तो आप यहाँ पे लिख दो 72। ठीक है। नेक्स्ट इस 1 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो क्या करो, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × 4 16, बीच में -1 × 7 7, 16 - 7 9, लिख दो 9। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालेंगे, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × -8, मैं एक बार चेक कर लूँ तो ये -8 ही है ना। ये -8 है। तो हमको इस 4 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालना था, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को हमने डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × -8 -32, बीच माइनस 1 × 4 4, ये हो गया -32 - 4 -36। तो यहाँ पे लिख दो -36। नेक्स्ट फिर इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को तो डिलीट कर दो। अब देखो डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -8 × 4। अब देखो -8 × 4 -32, बीच में -1 × 4 4, तो ये हो गया -36। यहाँ पे भी लिख दो -36। यहाँ पे ना -36, यहाँ पे मैं बार बार यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग तो रह ही गया कैलकुलेट करना, क्योंकि ये -36 यहाँ पे होना था। तो इस 4 के सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, ये हो जाएगा 4 × 1 4, बीच में और -8 × 4 -32, तो ये हो जाएगा ना प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 4 + 32 36, तो ये हो गया 36। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -8 × 4 -32, बीच में माइनस 4 × 1 4, तो -32 - 4 -36, ये हो गया -36। फिर इस 1 के करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो। 7 × 1 7, बीच में -4 × 4 16, 7 - 16, -9, 7 - 16 -9, यहाँ लिख दो -9। फिर इस -8 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इस -8 के कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो -8 × 7 -56, बीच में -4 × 4 16, ये हो जाएगा 72। तो यहाँ पे लिख दो -72। ठीक है। फिर नेक्स्ट इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 4 × -8 -32 और 4 × 1 -4, हो गया -36। ठीक है। -30, ये हो गया 72 -9 -36
-36 -36 और ये हो गया 30 -9 और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 72 और ये हो गया -36। ठीक है, अभी ट्रांसपोज कहना रहता है, यहाँ पे आप 1/9 भी लिख दो तो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया 1/9। अब इसका ट्रांसपोज कर दो, तो ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। मतलब ये रो है, इसको हम कॉलम में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करेंगे, ये रो है ना, इसको कॉलम में ऐसे लिख दो 72 -9 -36, ये रो है इसको कॉलम में -36 -36 36, इस वाले रो को कॉलम में -9 72 -36, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकालना है ना, तो नेक्स्ट हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। (1/9) और इसका डिटर्मिनेंट के लिए ये सिंबल -8 1 4 4 4 7 1 -8 4। अब आप एक्सपैंड कर दो, फर्स्ट वाले रो से एक्सपैंड करो, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, ये A11 है। ठीक है, तो आप इन दोनों का सम करो, 1 + 1 2 2 इवन है तो प्लस, और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये लिख लिया। अब +8, तो 8 ले लिया, 8 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिलीट, तो 4 × 4 16 माइनस 7 × 8 -56, और माइनस पहले का तो +56 हो जाएगा। फिर -1, इस 1 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका रिटर्न, तो 4 × 4 16 बीच में -1 × 7 7। ठीक है, फिर +4, तो ये हो गया +4, इस 4 के सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 4 × -8 -32 बीच में -4 × 1 4। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये क्या 1/9 अब देखो 56 + 16 72 और 72 × 8 क्या हो जाएगा 16 और 8 7 जा 56, 56 + 1 57, तो ये हो गया 576 बीच में माइनस 16 - 7 8 बीच में, यहाँ पे तो माइनस ही होगा, -32 - 4 -36 और -36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 6 24 और यहाँ पे 2 और 4 × 3 12 और 12 प्लस और 4 2 144। ठीक है,
ये हो जाएगा 1/9। ये हो गया क्या 144 और 8 152। 152 में से अब देखो 576 में से 52 हटा दोगे, क्या हो जाएगा 4 2 4, तो 424 हो जाएगा। ये हो गया 424 और 424 को 9 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो अब देखो 16 - 7 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 423। 3 से काटोगे क्या हो जाएगा 4 47 हो जाएगा। हाँ 47 36 3 47। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 47। देयरफॉर ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हमने ना एक गलती कर दी। अब देखो ए पूरा ये था, ए पूरा ये था। अच्छा इसको आप एडजॉइंट ऑफ ए है ना, हम शुरू से अब देखो। अच्छा पहले हम डिटर्मिनेंट वाला ही देख लेते। आपको क्या निकालना था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ए तो ये है ना, तो इस पूरे का डिटर्मिनेंट आएगा। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना था। आप इस 9 को थोड़ा इधर शिफ्ट करो तो 9a डिटर्मिनेंट, ठीक है। और इस विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, हमने दोनों साइड डिटर्मिनेंट लगा दिया, ठीक है। ये हो गया और यहाँ पे ना -8 है, तो यहाँ पे -8 है तो प्लस माइनस माइनस आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -576। तो इस पूरे को सॉल्व करके बनेगा -729, ठीक है। हमको तो निकालना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लेकिन हम क्या निकाल रहे हैं, हम तो 9 डिटर्मिनेंट ऑफ 9a निकाल रहे हैं, तो इस 9 को बाहर करना है। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, क्या प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए क्या होता है। आप इस के को बाहर तो कर सकते हो, लेकिन ये बोलता है ए का जितना ऑर्डर है उतने के बाहर आएंगे। जैसे ए का ऑर्डर n है तो k की पावर n बाहर आ जाएगा, ठीक है। आप देखो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर तो 3 था, ए का ऑर्डर 3 है, तो इस 9 को बाहर तो कर सकते हो, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि हम अकेला बाहर नहीं आएंगे, हम ए का जितना ऑर्डर है उतना बाहर आएंगे। तो ए का ऑर्डर 3 है तो ये 9 की पावर 3 बाहर आया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और इस पूरे की डिटर्मिनेंट हमने अभी सॉल्व करके निकाली है, दैट इज -729, ठीक है। और 9 का क्यूब क्या होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू -729। ये टर्म और ये टर्म कैंसल, डिटर्मिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू -1।
तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 आ गया। ठीक है, अब ना चाहो तो क्या कर सकते थे कि सीधा यहीं पर आप डिटर्मिनेंट लगाते, ए का है ना, तो आप क्या करते, मैं अब देखो एग्जांपल में बता दे रहा हूँ आपको क्या कर सकते थे, ऐसा डिटर्मिनेंट लगा देते। ठीक है, ठीक है, और ये तो होता कांस्टेंट, ये क्या होता कांस्टेंट होता। तो अभी तो मैंने वो बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए में इस के को बाहर कर सकते हो, के की पावर n बाहर आ जाता है। ए का ऑर्डर अगर n है तो के की पावर n बाहर आता है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर 3 था ना, तो 1/9 की पावर 3 बाहर आएगा, जो कि आया भी है। ठीक है, हमने इस साइड लिखा है, मतलब उस साइड जाके तो डिवाइड में ही हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो आया। तो आप वो ऐसे भी कर सकते थे। फिलहाल सॉल्व करके डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -1 आने वाली है। अब देखो, हमने गौर नहीं करा उस वक्त डायरेक्टली कि इस वाले मैट्रिक्स में क्या कॉमन है, 9। अगर आपको मैट्रिक्स में कुछ कॉमन करना है, मतलब आप कॉमन कब कर सकते हो, जब हर एलिमेंट में वो चीज़ कॉमन हो। अब देखो इस पूरे मैट्रिक्स में 9 कॉमन है, तो हम 9 बाहर कर लिया, यहाँ पे बचा 8। -1 -4 -4 -4 4 -1 8 -4। ठीक तो करा है ना। यहाँ पे 63 होगा यार। तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे -63 होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत गलतियां करने लगा हूँ मैं। ये 9 और ये 9 कैंसिल, माइनस और 8 -1 -1 -4 -7 -1 8 -4। ठीक है, अब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, जहां पे माइनस नहीं है वहां पर आ जाएगा। फिर से सुनो, जहां पे माइनस नहीं वहां पे आ जाएगा, और जहां पे है वहां पे हट जाएगा। नहीं है, आ गया है, हट गया। 4 है यार, यहाँ पे सारा जगह माइनस है, हट जाएगा सारा जगह, हट गया, आ गया और हट गया। ये आ गया ए इनवर्स, फाइनली ए इनवर्स आ गया। बहुत लेंथी हो गया, कोई नहीं। एंड ए का ट्रांस, इसको आप रिलेशन नंबर 1 बोल दो, ए का ट्रांसपोज। आप क्या करो, इसका ट्रांसपोज निकालो।
इसका ट्रांसपोज क्या होगा, कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो, मतलब ये रो है इसको कॉलम में ऐसे ले आओ, तो ये रो इसको कॉलम में 8 1 4, ये रो इसको कॉलम में 4 4 7, ये रो इसको कॉलम में 1 -8 4, ये हो गया। और यहाँ पे 9 की पावर 2 हो जाएगा, ठीक है, तो एक कैंसिल होगा, तो फाइनली एक तो बचेगा, दैट इज 1/9, ये हो गया 1/9। तो फ्रॉम 1 and 2 we have A inverse which is equal to A का ट्रांस। अब आप बोलोगे भैया यहाँ पे 1/9 कैसे बच गया, हमने तो 1/9 लेके चला था। वो मुझसे गलती हो गई ना कि मैं यहाँ पे 9 गौर करके चल ही नहीं रहा था, मैंने इसको एज इट इज लिख दिया। अब आप सोचो, जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे, जैसे मैं आपको दूसरे पेज में करके दिखाता हूँ, अब देखो यहाँ पर ही देखो, अब इस 9 को इधर भेजो, 9A। हम जो भी जानते हैं मैट्रिक्स के बारे में जानते हैं कि अगर हम एक मैट्रिक्स है तो उसका हम एडजॉइंट निकालना जानते हैं, अगर बाहर में कुछ कांस्टेंट हो तो उसका नहीं जानते, मतलब उसके लिए थोड़ा प्रॉपर्टी हो जाता है हमारे पास। तो यहाँ पे 9 है ना, तो हम ना अगर हमको एडजॉइंट ऑफ 9A निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे 9A का। लेकिन हमको निकालना क्या था, हमको तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना था। आप अभी निकालो इसका एडजॉइंट, ठीक है, हमने निकाला, लेकिन हमको तो एडजॉइंट ऑफ A निकालना था। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा, आप जाके एक बार प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में देखना, आपको मैंने बताया होगा कि एडजॉइंट ऑफ KA, एडजॉइंट ऑफ अगर KA, तो आप इस K को बाहर कर सकते हो, K की पावर, अब जैसे A का ऑर्डर N है तो ये हो जाएगा K की पावर N-1 बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ KA को आप क्या लिख सकते हो, K की पावर N-1 एडजॉइंट ऑफ A, जहाँ पे जो N होता है वो A का ऑर्डर होता है, मतलब अगर A का ऑर्डर N है तो ये K अकेला बाहर नहीं आता है, एडजॉइंट से अकेला बाहर नहीं आता है, उतनी की पावर एक कम बाहर आता है, दैट इज K की पावर N-1 एडजॉइंट ऑफ A। तो यहाँ से 9 बाहर आएगा, ये हो जाएगा 9 की पावर, अब A का पावर क्या है 3 है, तो 3 में एक कम कर दो आप 2, तो 9 की पावर 2 बाहर आएगा, एडजॉइंट ऑफ A हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली वही यहाँ पे डिवाइड होके 1/9 का स्क्वायर, जो कि मैंने भूल गया था, मुझसे बहुत ज़्यादा गलती हो गई इस क्वेश्चन में, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से गलती ना हो, ठीक है। तो आप देखो एक बार, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप देखो एक बार, तो आप ध्यान रखना, जब भी बाहर मैट्रिक्स के बाहर अगर स्केलर रहेगा, कोई कांस्टेंट रहेगा, तो या तो आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर लो या तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो गलतियां हो जाएगी, जैसे यहाँ पे मेरे से हो गई, ठीक है। तो बेटर रहेगा कि आप इसको इधर शिफ्ट कर लो और फिर आप निकालो जो भी निकालना है, जैसे डिटर्मिनेंट निकालना है तो निकालो, उसके बाद 9 को बाहर कर दो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A या फिर एडजॉइंट ऑफ J, जो भी मिल आपको चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, इफ A इक्वल टू दिस सो दैट A इनवर्स विच इज इक्वल टू A क्यूब, हमको ये दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, A इनवर्स निकालो, A क्यूब निकालो, दोनों अलग अलग, और फिर दिखा दो कि दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो पहले तो हम A इनवर्स निकालेंगे। हम देखो A, हमको सिर्फ एक मैट्रिक्स A दे रखा है और उसका इनवर्स निकालो, तो ऑब्वियस बात हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। A इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A,
मतलब हमको अगर ए इनवर्स निकालना है तो दो चीजें निकालनी होंगी, एक तो पहला एडजॉइंट और दूसरा डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं, तो आप क्या करो, एक मैट्रिक्स बनाओ, यहाँ पे ट्रांसपोज और यहाँ पे अल्टरनेटिव साइन लिख दो। स्टार्टिंग प्लस से करो और अल्टरनेटिव, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। और फिर इसका माइनर निकालो यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो यहाँ लिखो, इसका माइनर निकालो यहाँ लिखो, ऐसे ही करो। उसका बाद ट्रांसपोज कर दो, आपको एडजॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन भैया ऐसे क्यों करेंगे हम, तो अब देखो हम आपको एक आइडिया दे देते हैं, ऐसा ही हम क्यों कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या होती है कि ए के सारे एलिमेंट्स के कोफैक्टर निकालो, उसको एक मैट्रिक्स में रखो और उसका ट्रांसपोज कर दो, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। मतलब हमको सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, उसको एक मैट्रिक्स में रखना है, उसका ट्रांसपोज कर देना, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अच्छा, अगर कोई सा भी एलिमेंट ए आई जे के कोरस्पॉन्डिंग अगर हम निकालेंगे कोफैक्टर, तो उसको हम लिखेंगे सी आई जे से, सफिक्स सेम रखते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है -1 की पावर आई प्लस जे एम आई जे, मतलब कोफैक्टर कुछ और नहीं होता बल्कि माइनर इंटू -1 की पावर समथिंग। अच्छा, अगर -1 की पावर क्या हो सकता है, -1 की पावर दो ही चीज होता है, एक 1 होता है या तो -1 होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है, यही दो बातें हो सकती है। अगर -1 का पावर इवन है तो ये चीज होगा, ऑड है तो ये चीज होगा, ठीक है। तो आप जैसे एक दो देख लो, आप जैसे इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाला तो क्या मिलेगा, A11 है ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर C11, और इन दोनों का सफिक्स को ऐड करो, 1 + 1 2, 2 क्या इवन है, इवन है तो आप देखो प्लस आ गया, वही कह रहा है। आप देखो यहाँ पे होगा A12, इसके कॉरस्पॉन्डिंग C12, 1 + 2 3, 3 इवन, ऑड है तो माइनस, उसी तरह से हमने ऐसा कर लिया है, ठीक है। बेसिकली हमने एलिमेंट्स, आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, आप चेक मत करना, ठीक है। ये डायरेक्टली हो जाता है तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। आप इतना याद रखो कि स्टार्टिंग प्लस से करना है और फिर अल्टरनेटिव करते जाना है, और ध्यान रहे कि आप ऐसे साइकिल में चलो तो बेहतर रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे साइकिल मेंटेन कर लो, ठीक है, तो एकदम हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको माइनर निकालना है, तो इसका माइनर निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे। तो इसका माइनर कैसे निकालते हैं, इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसके डिटरमिनेंट। तो -1 × 3 -3, बीच में माइनस, -1 × 4 -4, और माइनस पहले का तो +4, 4 - 3 1, लिख दो 1। इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट करो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 1 2, बीच माइनस, 0 × 4 0, 2 - 0 2, फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × -1 -2, बीच में माइनस, 0 × -3 0, तो यहाँ पे हो गया -2, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम, अब देखो डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 × -3 बीच में माइनस, -1 × 4 -4, और माइनस पहले का तो +4, 4 - 3 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, नहीं अब देख लो, हटाओ, ठीक है। अब देखो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 3 × 1 3, बीच में माइनस, 0 × 4 0, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ लिख दो 3। अब इसके सामने वाला रो
अब क्या करो, इस 4 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालना, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दिया और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू -1 -3 बीच में माइनस, 0 इंटू -3 0, -3 लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब इस 0 के करस्पॉन्डिंग माइनर इसके सामने, तो क्या करो 0 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट हो जाएगा -3 इंटू 4 -12 बीच में -3 इंटू 4 -12, तो हो गया -12, ये माइनस और ये माइनस +12, ये और ये कैंसिल, 0 यहाँ पे लिख दो 0। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो। 4 इंटू 3 12 बीच में माइनस -2 है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ फिर गड़बड़ ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे 2 है, ये चीज 2 है, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट किया, तो 4 इंटू 3 12 बीच में माइनस, 2 इंटू 4 8, तो 12 माइनस 8 4, लिखो 4। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनस, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो 3 इंटू -3 -9 बीच में माइनस, 2 इंटू -3 -6, ये हो जाएगा -9, ये माइनस और ये माइनस +6 -3, यहाँ पे लिख दो -3। ठीक है, ठीक है। ठीक है, जाने दो। ये हो गया 1 -2 -2 -1 3 3 0 4 माइनस और -3, तो दैट इज। अब इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज कैसे करोगे, रो को कॉलम में इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में, मतलब ये रो है ना, ऐसे रो होता है, इसको आप कॉलम में ऐसे लिख दो, ये रो है इसको कॉलम में 1 -2 -2, ये रो है इसको कॉलम में -1 3 3, ये रो इसको कॉलम, ये हो गया। ठीक है, ये निकल गया एलिमेंट ऑफ ए। अब हमको निकालना है डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है, अब हम डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखो प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस क्यों आता है, क्योंकि ये एलिमेंट है A11, आप इन सफिक्स, इसका सफिक्स का सम करो, 1 1 1 है ना, तो 1 + 1 2 2, इवन है तो प्लस, और जब ऑड आएगा तो माइनस लिखना होता है। ठीक है, तो आप एक निकालो फिर अल्टरनेटिव कर लो। अब एक्सपैंड कर दो, तो हो गया +3 3 3 के सामने वाला रो, अब देखो +3 लिया ना, तो इसके सामने वाला रो और इससे सामने वाला कॉलम को हटा दो और जो बचा उसका डिटरमिनेंट, तो -3 इंटू 1 -3 बीच में माइनस -1 इंटू 4 -4, और माइनस पहले का तो +4, फिर माइनस ऑफ -3
इस -3 को लिया, तो अब इस -3 के सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम को हटा दो, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 × 1 2, बीच में माइनस, 0 × 4 0, ये हो गया। फिर +4 लिया, इस +4 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो 2 × 1 -2 -2, और फिर तो ये 0 ही हो जाएगा। तो 4 - 3 1 1 × 3 3 6, और -2 × 8 -8, 3 + 6 9 9 - 8 1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 आ गया। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 है, तो 1, तो फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए 1 -2 -2, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया ए इनवर्स। इसको रिलेशन नंबर 1 नाम दे दो और यहाँ पे छोड़ दो। अब आप ए क्यूब निकालो। अब ए क्यूब कैसे निकालेंगे, तो ए क्यूब निकालने के लिए, ए क्यूब तो ठीक है अब निकाल लेंगे भैया, लेकिन पहले आप ए स्क्वायर निकालो तो सही, उसके बाद नहीं क्यूब। मतलब ए क्यूब को हम क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर × ए, लेकिन हमको ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर निकालना होगा, और ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ए × ए करना होगा। ए है 3 2 0 -3 -1 -1 4 4 1, 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है, अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो, तो हम क्या करते हैं ना कि इसका रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका रो है, मान लो ये रो है, और ये इसका कोई भी कॉलम है। ठीक है, इसका कोई भी रो है, इसका कोई भी कॉलम है। मैं एक जनरल केस लेके चल रहा हूँ, ऐसे तो हम बहुत सारे पेयर बनाएंगे, लेकिन हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक रो है, इसका एक कॉलम है। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। लेकिन करते कैसे, रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मान लिया हमने कि रो को कॉलम साथ करते हैं, लेकिन करते कैसे है उन दोनों रो और कॉलम को। तो अब देखो, इसके रो में क्या है, 3 एलिमेंट्स हैं, इसके कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स हैं। ये हमेशा बराबर होंगे, रो और कॉलम के एलिमेंट जब भी आप प्रोडक्ट करोगे हमेशा बराबर होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। अगर इक्वल नहीं है तो फिर प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है उस केस में। ठीक है, तो आपको क्या करना होता है कि रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट से, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो आप और ऐड कर दो। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 3 × 3 9 -3 × 2 -6 और 4 × 0 0, 9 - 6 3, यहाँ लिख दो 3। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ नेक्स्ट आप इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 3 × -3 -9 -3 × -3 9 4 × -1 -4, ये और ये कैंसिल -4। इस वाले रो को इस कॉलम से 4 × 3 12 -3 × 4 -12 4 × 1 4, ये और ये कैंसिल 4। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 × 3 6 -3 × 2 -6 4 × 0 0 0। इस वाले रो को इस कॉलम से 2 × -3 -6 -3 × -3 9 और 4 × -4 -6 -4 -10 +9 -1। इस वाले रो को इस कॉलम साथ 2 × 4 8 -3 × 4 -12 और 4 × 1 4, तो 8 + 4 12 और -12 0। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 0 × 3 0 -1 × 2 -2 1 × 0 0, तो -2।
इस वाले रो को इस कॉलम साथ 0 इंटू -3 0, -1 इंटू -3 3, 1 इंटू -1 -1, 3 -1 2। इस वाले रो को इस कॉलम साथ 0 इंटू 4 0, -1 इंटू 4 -4 और 1 इंटू 1 1, -4 प्लस 1 -3। ये हो गया, ये आ गया a² a² के जगह आप यहाँ पे ये रख दो 3 0 -2 -4 -1 2 4 0 -3 और a के जगह यही छाप दो 3 2 0 -3 -3 -1 4 4 1। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोलोगे a³ को आपने a² a कैसे लिख सकते हो? लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हो? आप देखो a³ है ना, a³ को आप ऐसा तो लिख ही सकते हो a² 2 + 1। हाँ भैया, ये तो लिख सकते हैं। अच्छा, आपने प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि a⁴m + n है, ये मैट्रिक्स के केस में भी होल्ड करता है। यहाँ पे a जो है वो मैट्रिक्स ही है कि आप इसको ब्रेक कर सकते हो ऐसा a⁴m इंटू a⁴1, तो ये a⁴2 इंटू a⁴1 हो गया। इसी तरह से अगर आपको a² का देखना है तो आप देख लो, 2 को लिख सकते हो 1 + 1, ब्रेक कर दो a⁴1 इंटू a⁴1 हो गया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इस वाले रो को इस कॉलम साथ 3 इंटू 3 9, -4 इंटू 2 -8, 4 इंटू 0 0, 9 -8 1। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम साथ 3 इंटू -3 -9, -4 इंटू -3 +12 और 4 इंटू 1 -4। ये हो जाएगा -9 -4 -13 -13 + 12 -1। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम साथ 3 इंटू 4 12, -4 इंटू 4 -16, 4 इंटू 1 4, 12 + 4 16 और -16 0। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम साथ 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 0 0, तो -2। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू -3 0, -1 इंटू -3 3 और 0 इंटू -1 0 3। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 0 इंटू 4 0, -1 इंटू 4 -4 और 0 इंटू 1 0, तो ये हो गया -4। फिर नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 3 -6, 2 इंटू 2 4 और -3 इंटू 0 0, -6 -4 सॉरी -6 + 4 -2। इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 इंटू -3 6, 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -1 3। ये और ये कैंसिल 3 लिख दो 3। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ -2 इंटू 4 -8, 2 इंटू 4 8 और -3 इंटू 1 -3। ये और ये कैंसिल -3, तो ये हो गया रिलेशन नंबर 2। आप देख लो a⁻ और a³ दोनों सेम है। अगर RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगा। हो गया प्रूफ। तो 10 फ्रॉम 1 in 2 we have, क्या होगा, a का इनवर्स विच इज इक्वल टू a³, हेंस प्रूफ्ड। तो आप देखो एक बार